जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया चलते हैं। आज की बेहतरीन सी क्लास की और जानदार शानदार क्लास होगी। मैं बार बार कहता हूँ, यदि आप गुरुकुल उन्नति से जुड़े हैं तो मैं बार बार कहता हूँ कि गुरुकुल उन्नति यानी भरोसा, भरोसा यानी सफलता की गारंटी। जानदार शानदार तरीके से अगर आप जुड़ चुके हैं तो मैं बता दूं, अगर केवल जुड़ ही गए हैं तो आप समझ लो पहली सफलता की पहली सीढ़ी को पार कर चुके हैं, है ना। अपने गणित जी से स्वागत करते हैं अपनी स्लाइडों को और जानदार ताबड़तोड़ प्रश्नों की बारिश आपके साथ में करूंगा। और स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहले प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखो, पहले प्रश्न से बताने से पहले भैया थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लो, वो ज़्यादा जरूरी है। अगर आप गुरुकुल उन्नति से जुड़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। स्लोगन ही हमारा, आपकी सफलता हमारी पहचान, यही है गुरुकुल उन्नति किसान। इसके अलावा अगर आपको बता दें, आपको बता दें तो यदि आप YouTube पे अगर इस चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब तो कर ही लोगे, वो तो पता ही है, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके अलावा कांटेक्ट करना चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो 7052515116 पर। अवेलेबल रहूँगा 24 आवर्स, मतलब रात में मत लगा दियो दोस्तों, तुम लोग आएगी, है ना। इसके अलावा टेलीग्राम की बात करेंगे तो गुरुकुल उन्नति सर्च करोगे, टेलीग्राम अवेलेबल है। इंस्टाग्राम पर सर्च करोगे तो इंस्टाग्राम पर भी हम अवेलेबल हैं। इंस्टाग्राम पर आपको गुरुकुल उन्नति के नाम से हम इंस्टाग्राम पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 सेकंड रुकना, सिर से नहीं हो। ओहो 1 सेकंड दो भैया। अलावा तो सारी चीज़ें ठीक है। अगर इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगा, सर्च करोगे गुरुकुल उन्नति। गुरुकुल उन्नति यानी भरोसा, भरोसा यानी सफलता की गारंटी, है ना। इसके अलावा आप हमारे ऑफलाइन सेंटर से जुड़ना चाह रहे हो और अपने भविष्य को एक उड़ान देना चाह रहे हो तो जुड़ सकते हो। हमारे ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस है बड़ा गाँव गेट बाहर, नारंगबाग तिराहा, झांसी। आ सकते हैं बढ़िया तरीके से। और अगर आप झांसी रहते हैं तो बेटा ऑफलाइन सेंटर जरूर ज्वाइन करें, मज़ा आ जाएगा, है ना। सारे टीचर बहुत तगड़े में। इसके अलावा आपके लिए एक नई सुविधा और लेके आए हैं भैया। आपको बता दें, पर डे एक क्लास प्रैक्टिस सेट की क्लास दे रहा हूँ और एक क्लास दे रहा हूँ आपको पिनिकल बुक सोल्यूशन की, यानी 2 क्लासें बहुत शानदार तरीके से चल रही हैं। स्टैटिक जीके का सुपड़ा इधर पर साफ करेंगे, निचोड़ देंगे बेटा। बहुत तगड़ी बुक है, रामबाण, वाकई में रामबाण जैसी बुक है भाई। और इसको निचोड़ कर आपके हाथों में रखने का काम गुरुकुल उन्नति करेगा, यानी मैं करूँगा। इसके अलावा ये वाली जो क्लास है आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से, काफ़ी बेहतरीन सी क्लास है। इस प्रैक्टिस सेट वाली क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत शानदार क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ भारत के किस, क्या कह रहा है वो, कह रहा है कि बताओ भारत के किस राज्य के पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। पूर्व का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है, ये पूछ रहा है वो। क्या कह रहा है, पूर्व का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है, ये पूछ रहा है। तो मेरे शेर से नियो, क्या कोई दिक्कत आ रही है क्या? कुछ बताओ, कुछ कोई दिक्कत आ रही है तो बता दो, है ना। पूर्व का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है, जल्दी से बताओ। कहना सर पूर्व के स्विट्जरलैंड की कह रहे हैं ना, उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पूर्व का स्विट्जरलैंड अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। जितने शेर बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन आंसर देने का काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय गणराज्य की घोषणा, भारतीय गणराज्य की घोषणा कब की गई थी? तो याद रखिएगा, भारतीय गणराज्य की घोषणा की यहाँ पर बात हो रही है, वो करी गई थी 26 जनवरी 1950 में। आज बहुत ताबड़तोड़ प्रश्न लेके आऊँ जो छपेंगे मार्केट में, डायरेक्ट छपने वाले प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, है ना। आपने गणतंत्र दिवस पढ़ा, भारतीय जनगणना दिवस पढ़ा, भारतीय गणराज्य की घोषणा कब की गई थी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है जो कि आपके सामने आ रहा है। 26 जनवरी 1950, इसको भी याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। अगला क्वेश्चन देखो, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो उपग्रह की बात हो रही है, कहना सर आर्यभट्ट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे शेर, अगला क्वेश्चन, संविधान में मूल अधिकार कितने हैं? संविधान के मूल अधिकार की बात हो रही है, कहना सर मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? कहना सर 6 मूल अधिकार देखने को मिलते हैं, है ना। इसको भी याद रखेंगे, किसकी? 6 मूल अधिकार देखने को मिलते हैं, इसको याद रखेंगे। संसद का सबसे बड़ा और सर्वोच्च सदन कौन सा है? संसद का देखो, यहाँ पे देखो बेटा, मैं कुछ डायग्राम बना के समझा रहा हूँ। संसद की बात करेंगे तो संसद के कितने सदन होते मेरे शेर? कहना सर संसद के 3 सदन होते। पहला क्या होता? कहना सर आप कह रहे थे ना, पहला होता है लोकसभा। कौन सा होता है पहला? लोकसभा। दूसरा कौन सा होता है मेरे शेर? कहना सर राज्यसभा। कौन सा बेटा? राज्यसभा। और तीसरा कौन सा होता है? कहना सर राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति की अगर बात करेंगे, किसकी मेरे शेर? कहना राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति की बात करेंगे शक्ति, राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान,
क्षमादान शक्ति किस में आर्टिकल में है, कितने आर्टिकल में है, कहना आर्टिकल नंबर 72 में सब में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 52 में क्या है, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद आर्टिकल नंबर 52 में देखने को मिलता है। अगर बात करें लोकसभा को, लोकसभा को क्या कहा जाता है, कहना सर उच्च सदन, है ना। अगर बात करेंगे इसको अस्थाई सदन भी बोला जाता है, क्या सदन, कहना सर अस्थाई सदन भी बोला जाता है। और अगर बात करेंगे अस्थाई सदन, जबकि राज्यसभा को क्या बोला जाता है, कहना सर इसको स्थायी सदन बोला जाता है, इसको भी याद रखेंगे मेरे शेर। ठीक है, सबसे बड़ा सर्वोच्च सदन कौन सा होता है, सबसे बड़ा और सर्वोच्च सदन कौन सा होता है मेरे शेर, कहना सर वो होता है, आपको बता दें सर्वोच्च सदन कौन सा है, संसद का सबसे बड़ा और सर्वोच्च सदन कौन सा है, तो याद रखिएगा इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे मेरे शेर, क्या कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि मैंने इतनी सारी डिटेल आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड बता दी। अगर बात करेंगे तुगलकाबाद, किसकी बात करें, तुगलकाबाद का किला किसने बनवाया था ये बता दो, तुगलकाबाद का किला किसने बनवाया था ये बता दो मेरे शेर, कहना सर तुगलकाबाद का गयाउद्दीन तुगलक ने, किसने, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ये बनवाया गया था, इसको याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं कोई समस्या तो नहीं है, तो बाकी तो चीज़ें ठीक ही हैं। अगला क्वेश्चन देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 1919 की घटना है बेटा ये, जनरल डायर के द्वारा, बहुत तगड़ा व्यक्ति है भाई साहब, इसका तो भैया क्या कह दें, दुष्ट निर्लज है, पापी और कुछ नहीं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, कहना सर 1919 में हुआ था, इसको भी याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। अगला क्वेश्चन देखो मेरे सिर, काली मिट्टी, अगर बात करेंगे काली मिट्टी, तो काली मिट्टी के लिए किस फसल के लिए उपयोग होती है, तो कहना सर कपास के लिए, यानी कपास की, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपके मन में कभी विचार आया कि केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई, आखिर केमिस्ट्री का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो बेटा मेरे शेर नहीं हो, याद रखना केमिस्ट्री का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो केमी, यानी केमी से लिया गया, यानी केमी मतलब काली मिट्टी, है ना। तो सबसे पहले काली मिट्टी, यानी काली मिट्टी का जो शाब्दिक केमी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो काली मिट्टी होता है। आपको बता दें केमिस्ट्री की शुरुआत जो है मिस्र से हुई है। आपने देखा होगा पहले समय में लोग काली मिट्टी को यूज़ करते थे बाल को धोने में, साफ करने में, इस तरीके से काली मिट्टी का लेप, इन सारी चीज़ों को यूज़ किया जाता था। तो रसायन वहीं से प्रारंभ हुए, यानी रसायन की शुरुआत मिस्र से देखने को मिलती है ना। तो इस बात को भी याद रखेंगे। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है, कहना सर कपास के लिए, इस बात को याद रखेंगे मेरे शेर। अगला देखो, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, तो भैया मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, तो सुचेता कृपलानी मुख्यमंत्री बनी, पहली मुख्यमंत्री। याद रखो मेरे शेर, पहली मुख्यमंत्री कौन थी, कहना सर सुचेता कृपलानी थी। अगर बात करें इंदिरा गांधी, पहली महिला, पहली प्रधानमंत्री कौन थी बेटा, पहली प्रधानमंत्री कौन थी, आपको बता दें मेरे शेर, इंदिरा गांधी देखने को मिलती हैं, इस बात को, पहली प्रधानमंत्री, है ना, इस बात को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में कुल कितने उच्च सदन यानी हाई कोर्ट देखने को मिलता है, यानी हाई कोर्ट, आपको बता दें सबसे पहले क्या होते हैं, कहना सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद क्या होता, कहना सर हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद क्या होता, सुप्रीम कोर्ट, इस बात को याद रखेंगे। तो कितने हैं, तो याद रखिएगा 25 कितने मेरे शेर, कहना सर हाई कोर्ट की बात करेंगे तो 25 हाई कोर्ट हमारे यहाँ देखने को मिलता है, इस बात को याद रखेंगे। बाकी तो चीज़ें बढ़िया ही है ना, बाकी तो चीज़ें बढ़िया ही हैं। अगला क्वेश्चन देखो, लघु उद्योग के लिए सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, लघु उद्योग के लिए बात हो रही है मेरे शेर, लघु उद्योग के लिए सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो भैया बता दो, लघु उद्योग के लिए सबसे बड़ा जो राज्य है, उत्तर प्रदेश, हमारा उत्तर प्रदेश भैया, हमारे उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की बात करें, सबसे ज़्यादा सीटें, लोकसभा की सबसे अधिक सीटें, लोकसभा, याद रखो मेरे शेर, लोकसभा की सबसे अधिक सीटें, लोकसभा की सबसे अधिक सीटें, सबसे अधिक जो सीटें हैं वो कहाँ से हैं भैया, कहना सर वो हैं उत्तर प्रदेश से, हमारा उत्तर प्रदेश भैया, क्या उत्तर प्रदेश है, इस बात को याद रखेंगे। हमारे शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा होता है, गुर्दा होता, वक्र होता, इसकी आकृति कैसी होती, कहना सर उस इस प्रकार की होती। ये कैसा दिखता मेरे शेर, कहना सर ये जो होता है वो कैसा दिखता, कहना सर सेम के बीज के समान दिखता है। अरे भाई बन जा, कैसा वो दिखता
दिखता है? कहना सर ये सेम के बीच के समान देखने को मिलता है, कुछ इस प्रकार की संरचना होती है, इसके अंदर से 2 ट्यूब, ये मूत्र मार्ग होता है, ये मूत्राशय होता है। इस 4 चीज़ों को याद रखिएगा। ये इनकी संख्या कितनी होती है मेरे शेर? कहना सर 2 होती है, इसको भी याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। तो रक्त को शुद्ध करने का काम कौन करता है? वक्र करता है, कहना याद रखिएगा, वक्र या गुर्दा करता है, इसको याद रखिएगा। जबकि अगर हार्ट की बात करें तो हार्ट क्या करता है? रक्त में ऑक्सीजन मिलाने का काम, रक्त में ऑक्सीजन मिलाने का काम करता मेरे शेर। ऑक्सीजन 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 मिलाने का काम करता, ऑक्सीजन मिलाने का काम करता है, इसको याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भैया, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? कहना सर 1951 में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी, 1951 में। इसको भी याद रखेंगे मेरे शेर। ठीक है, याद रखिएगा बढ़िया तरीके से। अगला क्वेश्चन देखो भैया, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? मैं बार बार बता चुका हूं कि चिपको आंदोलन की बात करें, किसकी? चिपको आंदोलन की बात करेंगे तो चिपको आंदोलन लोगों को जब क्या हुआ था, अंग्रेजों ने क्या किया था, अपने फैक्ट्री या अपने फार्म हाउस को बनाने के लिए उन्होंने जंगलों को काटना प्रारंभ कर दिया था। तो आपको बता दें, जंगलों को बचाने के लिए लोग जाकर उन पेड़ों से जाकर चिपक गए थे, तो इससे ही वो नाम पड़ा जिसको बोलते हैं चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण से। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। शून्य की खोज किसने करी मेरे शेर? है ना, शून्य की खोज बता दो भैया, जल्दी से बताओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शून्य की खोज किसने करी? कहना सर शून्य की खोज की बात करेंगे तो आर्यभट्ट के द्वारा करी गई थी। याद रखो, मैं बार बार कहता हूं, अगर अपने जीवन में रेगुलर हो तो फिर सफलता आपसे कोई नहीं छीन सकता। और अगर गुरुकुल उन्नति से हो तो भैया 100% सिलेक्शन है ना। अगर गुरुकुल उन्नति के साथ आप रेगुलर बने हुए हो तो आपका सिलेक्शन 100% है। इस चीज को भी याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बताइए INS विक्रांत क्या है? INS विक्रांत क्या है मेरे शेर? जल्दी से बताओ मेरे भैया, मरिया भैया मेरे शेर से नहीं हो, क्या ही कर रहे हो, बताओ। INS विक्रांत किससे क्या है? कहना सर विमान वाहक पोत है। क्या है? विमान वाहक पोत है, इस बात को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस बता दो भैया। कहना सर 14 सितंबर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, इस बात को भी याद रखेंगे, अपने ब्रेन में सेव करेंगे। बाकी चीजें बढ़िया हैं और लोग हैं। ठीक है, ठीक है। अगर बात करेंगे 2 अक्टूबर क्या होता है? 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। कौन सी? गांधी जयंती। गांधी जयंती, गांधी जयंती कितने को है? कहना सर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, है ना, जयंती देखने को मिलती है, इस बात को भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, बिनाका 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 गीता माला किससे संबंधित है? बेटा ये लिख लो, ये क्वेश्चन छपेगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा। बिनाका गीता माला किससे संबंधित है भैया? बता दो। कहना सर रेडियो कार्यक्रम से। किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। रेडियो कार्यक्रम से संबंधित है। किससे? कहना सर रेडियो कार्यक्रम से ये संबंधित है, इसको भी याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। अगला क्वेश्चन देखो, किस राज्य की सीमा पाकिस्तान और चीन और अफगानिस्तान से मिलती है? किस राज्य की सीमा पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान से देखने को मिलती है? कहना सर जम्मू कश्मीर। बेटा किसको? जम्मू कश्मीर को मिलती है, इस बात को भी याद रखेंगे और अपने दिमाग में सेव करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखो, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन भैया, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942, 1942। किसके द्वारा किया गया था? कहना सर गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? गांधी जी के द्वारा किया गया था 1942 में। इस बात को याद रखेंगे और अपने ब्रेन में सेव करने का काम करेंगे। ठीक है, आगे देखें। अगला लो भैया, क्लास आज मैंने सुपरफास्ट तरीके से पढ़ाया। मैं देखना चाह रहा हूं कि बच्चे कितना तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, है ना। थोड़ा सा गुरुकुल उन्नति को अभी जो है आवश्यकता है सपोर्ट की, समर्थन की, वो आप लोग करो भैया। ताबड़तोड़ तरीके से पढ़ो और बाकी तो सारी चीज़ें बढ़िया ही हैं, ओके हैं। ठीक है, तो इस बात को देखेंगे। अगर बात करेंगे, बताओ, हाँ, इसके अलावा अगर आप हमसे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। गुरुकुल उन्नति सर्च करेंगे मिल जाएंगे। यूट्यूब चैनल मैंने बता ही दिया है। अगर आप अपने जीवन में एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी जीडी, पुलिस, यूपीएसआई, रेलवे, आरओ, एनटीपीसी या वनडे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो एकमात्र रास्ता, अगर आप झांसी में रहते हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है।
है ना, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सीधा पधारो भैया झांसी में हमारे सेंटर गुरुकुल उन्नति की तरफ, और देखो अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियाँ, क्या अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियाँ। बाकी तो चीज़ें ओके हैं, ठीक है। मिलते हैं कल की जानदार शानदार सी क्लास में, ठीक है। बाकी बढ़िया रहो, आनंद में रहो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।